रूमी का एक कॉल है जो अक्सर जहन को झंझोड़ देता है। मैं मादनियात की सूरत में मरा और पौधा बन गया, मैं पौधे की सूरत में मरा और जानवर बनकर उठा, मैं जानवर की सूरत में मरा और इंसान बना। और फिर वो सवाल करते हैं, मुझे मौत से क्यों डरना चाहिए, मैं मरने से कब कमतर हुआ। जी, ये अल्फाज सिर्फ खूबसूरत नहीं है, इनमें एक बहुत गहरी हकीकत छुपी हुई है। बिल्कुल, और जो मवाद आपने भेजा है उसमें भी कुछ ऐसी ही बात है कि मौत शायद वो नहीं जो हम आम तौर पर समझते हैं। सही, ये एक तब्दीली का अमल हो सकता है। तो आज हम इसी पर जरा तफसील से बात करेंगे, यानी मादे की ये जो रिसाइकलिंग है और मौत का ये तस्वुर बतौर एक तब्दीली। जी अच्छा, तो जो बुनियादी ख्याल इन जराए से मिलता है वो ये है कि हमारे जिस्म एक तरह से हमारे नहीं है, यानी एक लिहाज से कायनात से उधार लिए गए हैं। ये एटम्स जिनसे हम बने हैं उनका अपना एक सफर है। हाँ, जैसे एक तहरीर में जिक्र था कि हड्डियों का कार्बन वो शायद किसी पुराने दरख्त से आया हो। बिल्कुल, या खून में जो आयरन है वो किसी सितारे के फटने से बना हो, किसी सुपरनोवा से। हैरानकुन बात है, यानी हम सब चलते फिरते तारीख के नमूने हैं। एक तरह से कह सकते हैं। और ये सिर्फ बेतरतीब नहीं है, एक तस्वुर जिसे कुछ जगह खुदाई फूड चेन या एक फितरी निजाम कहा गया है। अच्छा, वो क्या है? वो ये कि जब कोई जानदार मरता है, दफन होता है, तो जमीन में मौजूद खुर्दबीनी जानदार जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वो इसे तोड़ देते हैं। उसके बुनियादी अज्जा में? जी बिल्कुल, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, ये सब वापस मिट्टी में चले जाते हैं। और फिर वही अज्जा किसी नए पौधे की खुराक बनते हैं। वो पौधा बड़ा होता है, उसे कोई जानवर खाता है या इंसान। अच्छा, तो ये एक पूरा चक्कर है, एक जिंदगी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। यही नुक्ता है। ये सिर्फ खत्म होना नहीं है, ये एक बहुत मुनज्जम, एक मौसर, तकरीबन शायराना निजाम है। शायराना? हाँ, इस लिहाज से कि कुछ भी जाया नहीं होता। एक वजूद का मादा, उसकी तवानाई, वो किसी दूसरे वजूद का हिस्सा बन जाती है, जैसे रूमी कह रहे थे। एक तहकीक का भी हवाला था कि हमारे जिस्म के एटम हर साल बदलते रहते हैं। जी, तकरीबन 98% एटम। तो हम मुसलसल कायनात से लेन देन कर रहे हैं। तो फिर मौत, वो खात्मा नहीं, वो सिर्फ एक तब्दीली है, एक शक्ल बदलना। मरकजी ख्याल यही उभरता है। जी, वो एटम जो कभी हमारे प्यारों का हिस्सा थे, वो खत्म नहीं हुए। नहीं, वो यही है, हमारे इर्द गिर्द, हवा में, पानी में, शायद किसी फूल में। जैसे वो मिसाल थी कि दादी के बाग के गुलाब में शायद वही नाइट्रोजन हो। बिल्कुल, जो कभी उनकी सांस का हिस्सा थी। ये एक ना खत्म होने वाला कायनाती सिलसिला है। ये सोच तो बहुत गहरी है, लेकिन कुछ जराए इस पर भी सवाल उठाते हैं कि क्या ये सब खुद ब खुद हो रहा है, यानी सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री, या इसमें कोई डिजाइन है? ये एक बड़ा फलसफियाना सवाल बन जाता है। कुछ लोग इसे खालिस साइंसी नजर से देखते हैं कि ये फितरत के कानून हैं, खुदकार, गैर जानिबदार। सही। लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुफक्किरीन इस निज़ाम की तरतीब, इसकी खूबसूरती और ये पहलू कि हर मौत नई जिंदगी को मुमकिन बना रही है, इसे महज इत्तेफाक मानने में हिचकिचाते हैं। वो इसे बामकसद समझते हैं। बामकसद या कम से कम हैरान कुन हद तक मुनज़्ज़म। तो ये बहस अपनी लगा है कि हम इसे कैसे देखते हैं। लेकिन ये ख्याल के जाने वाले फना नहीं हुए, बल्कि इसी कायनात का हिस्सा हैं, ये किसी हद तक तसल्ली बख्श है। यकीनन, वो भूत बनकर नहीं, बल्कि फितरत के जर्रात बनकर हमारे आसपास ही हैं, इस दरख्त में, बारिश में, शायद हमारी अपनी धड़कन में भी हो सकता है। तो आखिर में एक ख्याल जो इन सब बातों से निकलता है। जी, अगली बार जब आप गहरी सांस लें तो एक लम्हे को रुकें, सोचें कि उस हवा में, उन मॉलिक्यूल्स में शायद किसी बिछड़े हुए अजीज का कोई एटम भी हो जो अपना नया सफर कर रहा है। हम फना नहीं होते, हम बस बदल जाते हैं, हर चीज का हिस्सा बन जाते हैं। आपके भेजे गए मवाद की रोशनी में किसी चीज को वाकई मरने नहीं देता। एक मुसलसल तब्दीली और जुड़ने का अमल। अगर ये गुफ्तगू आपको भी सोचने पर मजबूर करती है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जी हाँ, और पूरी गुफ्तगू सुनकर कमेंट्स में अपनी राय दें और लाइक भी करें। बहुत शुक्रिया।